सूरज अभी अभी उग रहा था और उसकी नर्म रोशनी खेतों में पड़ रही थी। राधा एक पतली लेकिन मजबूत लड़की जो लगभग 12 साल की थी, पहले से ही उठकर अपने दिन की शुरुआत कर चुकी थी। वह अपने लंबे बालों को मजबूत तरीके से बांधकर रोज सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम करती थी। पुशअप्स, दौड़ना, भारी पत्थर उठाना। हर एक कदम में एक लक्ष्य था और वह लक्ष्य था फौज में जाने का। मुझे अपने सपने को पाना है और कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती। राधा के बाबूजी अपने पसीना पोंछते हुए, जो उनकी रात भर की मेहनत का निशान था, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। जब राधा सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन हमेशा अपने सपनों के पीछे दौड़ रही थी। उसके साथ के बच्चे खेतों में खेलते थे, लेकिन राधा कभी खेलने नहीं जाती थी। हर सुबह वह अपने पिता के साथ खेतों का काम करती थी, लेकिन खेलने के बजाय वह अपने शरीर की ट्रेनिंग पर ध्यान देती थी। गांव के बच्चे और दूसरे लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। फौज की लड़की, देखो देखो कैसे थोड़ी सी बारिश पर भी दौड़ती है। लेकिन राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में एक जज्बा था। उसे पता था कि एक दिन वह फौज में जाकर सबको यह दिखाएगी कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती हैं। समय बीतता गया। राधा पहले से और मजबूत हो गई। उसका इरादा और भी पक्का हो गया था। बाबूजी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत राधा के सपनों की पूर्ति में लगा रहे थे। उन्होंने राधा को हमेशा यह सिखाया था कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन भी होनी चाहिए। राधा अब अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में थी। अपने छोटे से कमरे में एक शीशे के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा परेशान था, लेकिन उसकी आंखों में एक जज्बा था। आज वह वक्त आ गया था। भारतीय सेना की भर्ती परीक्षा का दिन था। परीक्षा का दिन था और यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था। दिन काफी तंग था। उम्मीदवारों की भीड़ बहुत थी और प्रतिस्पर्धा तेज थी। गांव के कुछ लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज भी उसे देख रहे थे। यह लड़की तो बस सपने देखती रहती है, कुछ लोग सरसराते हुए कह रहे थे। लेकिन राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके कदम पूरी तरह से अडिग और केंद्रित थे। और फिर शुरू हो गया शारीरिक परीक्षण का दौर। सभी को पीछे छोड़ते हुए राधा आगे बढ़ रही थी। दौड़ना, रस्सी से कूदना और भारी सामान उठाना, सब कुछ वह आसानी से कर रही थी। सभी उससे पीछे रहते हुए लग रहे थे, लेकिन राधा ने अपने सपने को अपनी ताकत बना लिया था। और फिर आया अंतिम दौड़ का। सभी लड़के दौड़ते हुए थककर निढाल हो गए, लेकिन राधा पूरे जोश के साथ दौड़ रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द था, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। अंत में वह फिनिश लाइन के पार पहुंच गई। फिर बजर बजा। राधा ने टेस्ट क्लियर कर लिया। राधा जमीन पर बैठकर ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। आज वह बहुत खुश थी। आज उसका सपना पूरा हो गया था। कुछ महीनों बाद राधा अपने आर्मी यूनिफॉर्म में पूरे गांव के सामने खड़ी थी, एक सैनिक बनकर। उसका चमकता हुआ यूनिफॉर्म सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा था। राधा के बाबूजी उसके साथ खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में लगा दी थी। जैसे ही राधा गांव के रास्ते पर चल रही थी, उसके आसपास के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपनी आंखों में शर्म के आंसू छुपाए खड़े थे। गांव के बच्चे जो हमेशा राधा का मजाक उड़ाते थे, आज अपनी आंखों में इज्जत और गर्व की नई चमक लिए खड़े थे। बाबूजी ने राधा की तरफ देखा और उनकी आंखों में गर्व और प्यार था। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मैंने अपने सपने सच किए। बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं बेटी। तुमने यह दिखा दिया कि लगन अगर सच्ची हो तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें हर मुश्किल को पार करना पड़ता है। तभी गांव के कुछ आदमी आगे आए, जिनमें से एक वही था जो कभी राधा का मजाक उड़ाता था, यह कहकर कि लड़कियां फौज में नहीं जा सकती। लेकिन आज वह आगे बढ़कर राधा का हाथ पकड़ता है। राधा, हमने तुम्हें गलत समझा था। तुमने हमें एक सबक सिखा दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं। राधा कुछ देर रुकती है, फिर अपना हाथ उसके हाथ में डाल देती है।
अपने दर्द और जीत की ताकत के साथ। आपने हमेशा यह समझा कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लेकिन मैंने उन बातों को अपने सपनों की ताकत बनाया। आज गांव के हर चेहरे पर राधा के लिए इज्जत और सराहना थी। राधा अपने सपनों और अपने सफर पर गर्व से खड़ी थी। दुनिया ने हमेशा उसे संदेह की नजर से देखा, लेकिन उसने न केवल युद्ध के मैदान को जीता, बल्कि उन लोगों के दिल भी जीते जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। आज मेरी जीत सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पिताजी और मेरे गांव वालों की भी है। सबको समझना चाहिए कि सपने अगर सच्चे हों तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें हर मुश्किल को पार करना पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लगन और मेहनत से हमें मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राधा ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो, अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं।